हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में एक रफ किरण आरेख के द्वारा जाना था। इसी पर आपका क्रियाकलाप 10.3 आधारित है, जिसमें अवतल दर्पण के सामने जलती हुई मोमबत्ती को विभिन्न स्थितियों में रखा जाता है और इस प्रकार बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन किया जाता है। उन सभी जानकारियों को सारणी 10.1 में लिखा गया है, जिसे आप अपनी किताब में देख रहे होंगे। अगर बिंब की स्थिति अर्थात वस्तु की स्थिति अनंत पर होती है, उस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होती है। 6 स्थितियां हम लोगों ने जानी थी। इसमें 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। यह हम लोगों ने रफ किरण आरेख के द्वारा पहले ही जान लिया था। एकदम वही सारी जानकारियां आपकी इस टेबल में दी गई हैं। 6ठी स्थिति जो होती थी, उसमें दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बिंब या वस्तु स्थित होती थी और प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनता था और आकार में वस्तु से बड़ा बनता था, जिसे विवर्धित भी हम बोलते हैं। और प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो वो आभासी होता था और सीधा होता था। इस प्रकार अवतल दर्पण के सामने 6 स्थितियों में वस्तुएं रखी जाती हैं और उन स्थितियों में बिंब या वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी और उन्हें हम याद कैसे रख सकते हैं, उसके लिए हमने आपको रफ किरण आरेख का सहारा लेने के लिए बताया था। आप बड़ी आसानी से इस रफ किरण आरेख के द्वारा इस पूरी 10.1 सारणी को याद रख सकते हैं। जब भी भूलें, यह किरण आरेख बनाकर आप ये टेबल सारणी खुद बना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।